देश में वैसे तो कोरोना केस न के बराबर है, लेकिन इस बार एक बार फिर से चीन से मिले वेरिएंट ने लोगों की चैन छीन ली है। क्योंकि जानकारी के मुताबिक कोरोना का पहला केस भी चीन से ही मिला था। उसके बाद पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई थी। एक बार फिर उसी चीन ने सबकी चिंताएं बढ़ा दी है। सबसे खास बात तो यह है कि चीन में केस मिला तो है, भारत में उतनी चिंता न होती, लेकिन यह नया वेरिएंट पहला केस अब भारत में मिला है। इसका नया वेरिएंट, जिस वजह से भारत में भी चिंता बढ़ गई है। कोरोना का यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। इसका नाम BA.5.1.7 और यह वायरस काफी तेजी से फैलने वाला वायरस है। जानकारी के मुताबिक भारत में BA.5.7 सब वेरिएंट के पहले मामले के बारे में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर से पता लगाया गया। नए वेरिएंट के मिलने से हेल्थ एक्सपर्ट ने चेतावनी और सावधानी बरतने की भी सलाह दी है, क्योंकि चीन में कोरोना के मामले में आई तेजी का कारण कथित तौर पर BF7 और BA.5.17 वेरिएंट ही बताया जा रहा है। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA.5.17 और BF अत्यधिक संक्रामक माने जाने वाला वायरस है और यह दुनिया में तेजी से फैल रहा है, लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। भारत में त्योहारी सीजन है और लोग उत्साहपूर्वक देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक दिवाली को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट ने दिवाली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के पहले भी उचित सावधानी बरतने की सलाह दी है, साथ में चेतावनी भी दी है। एक्सपर्ट ने कहा है कि किसी को अभी मास्क लगाना नहीं छोड़ना चाहिए और अगर कोई लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत आइसोलेट कर लेना चाहिए। दो रिसर्च बताती है कि BF7 वेरिएंट अन्य ओमिक्रॉन सब वेरिएंट की तुलना में पहले से वैक्सीनेटेड और एंटीबॉडी से बच सकता है, इसलिए यह और अधिक संक्रामक माना जा रहा है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन स्पोन नाम का एक नया वेरिएंट, जिसे तकनीकी रूप से B.5.1.7 और BF.7 नाम दिया गया है, चीन के मंगोलिया में यह वायरस पाया गया। इस वेरिएंट के बारे में बताया जा रहा था कि पिछले 2 सप्ताह में यह वेरिएंट संयुक्त राज्य अमेरिका में 0.8 से 1.7% दोगुना हो गया। यूके, जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में इस वायरस के लगभग 15 से 25% मामले मिले हैं। BA.5.17 और BF.7 वेरिएंट के लक्षण अगर क्या है, इसकी बात करें तो एक्सपर्ट का कहना है कि इन वेरिएंट के लक्षण पुराने वेरिएंट की तरह ही होंगे, लेकिन यह निश्चित समय के साथ ही सामने आएंगे। उधर सिंगापुर में रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट XBB के कारण कोविड के मामलों में बड़ी उछाल देखने को मिली है। यह 54% मामलों के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार XBB 2 ओमिक्रॉन सब लाइनेज BJ1 और BA.2.75 का मिश्रण है। हालांकि XBB भारत में भी फैल रहा है। डॉक्टर NK अरोरा के मुताबिक शरीर में दर्द इस वेरिएंट का मुख्य लक्षण है। जिन लोगों में इसके लक्षण नहीं नजर आते हैं, अगर वे संक्रमित हैं तो वह संक्रमण फैला सकते हैं। डॉक्टर NK अरोरा का कहना है कि नए वेरिएंट से नई लहर आने की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और कहीं पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है और ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं। अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में यह वायरस फैलता है तो मात्र 3 से 4 सप्ताहों के भीतर बड़ी आबादी में फैल सकता है। सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, इसलिए गले में खराश और नाक बहने की समस्या से भी बढ़ने की उम्मीदें हैं कि कोरोना वायरस ज्यादा फैल सकता है। भारत में 17 अक्टूबर को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में 2060 कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान एक दिन में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते एक दिन में 1841 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना की कुल संख्या की अगर बात की जाए तो 4,46,30,888 हो गई है। वहीं कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 5,28,905 है। कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 26,834 हो गई है। कोरोना एक्टिव केस में कुल संक्रमणों का संख्या 0.06% शामिल है। लोगों को कोविड वेरिएंट से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सावधानी रखनी चाहिए। जैसे जितना हो सके कम से कम लोगों से मिलना, कोशिश करना कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना, साबुन और पानी से अच्छी तरह से हाथ धोकर समय समय पर इसका ध्यान रखना कि हाथ धोएं, सावधान रहें।
जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं वो लोग मास्क पहने और प्रदूषण के बीच भी न जाएं। अगर कोई भी लक्षण आप में नजर आता है तो जरूर डॉक्टर से संपर्क करें और इसे हल्के में ना लें। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।